हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक टू एडवांस सीखा। आज हम सीखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं और किसी भी चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके मार्केट में कैसे ट्रेड और पॉसिबिलिटीज ढूंढी जाती है। सो आज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लिया है और आज हम इसमें देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जोन्स ड्रॉ करने के लिए हमें जियोमेट्रिक शेप्स में जाकर रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सपोर्ट जोन ये हमेशा डाउन साइड में होते हैं। तो अगर इस चार्ट में हम देखें तो मार्केट में ये एक डाउन साइड है। फिर अगर देखें तो ये एक डाउन साइड आता है, फिर देखें तो ये एक डाउन साइड आता है, अभी रिसेंट देखें तो ये एक डाउन साइड आया है। तो सपोर्ट कभी भी चार्ट में एक डाउन साइड में अगर दिखे तो उसे हम सपोर्ट जोन मार्क करने के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ हम कैसे मार्क करेंगे, देखिए मार्केट ने इस कैंडल से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव करना चालू किया, फिर एट सम पॉइंट मार्केट यहाँ रेजिस्ट हुआ और फिर से नीचे आया। तो लास्ट टाइम जहां से मार्केट ऊपर गया उसी पॉइंट पे मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया और ऊपर चला भी गया। सो नेक्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकेंड टाइम हो गया, ये थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, एक शार्प फॉल आया था। ये फॉल इलेक्शन के टाइम का था, तो ये अनएक्सपेक्टेड फॉल था। फिर भी मार्केट ने उसी जोन को रिस्पेक्ट करके फिर से सपोर्ट लिया और मार्केट अभी देखिए लगभग ये जो फॉल आया था इसका आधा रिकवर कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी मार्केट सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करता है तो उसका फायदा बायर्स के लिए बहुत होता है। अब हमने ये डेली में सपोर्ट जोन मार्क कर दिया, अब हम जाएंगे आवरली। तो यहाँ हम मार्क करेंगे, ये एक नेक्स्ट 1 आवरली पॉसिबिलिटीज हो सकती है फॉर एनी सपोर्ट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इस जोन को सपोर्ट किया है, तो यहाँ भी एक जोन हो सकता है। और ये देखिए मार्केट ने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया। और जब मार्केट शार्प फॉल के बाद डेली पे सपोर्ट लेता है उसके बाद ऊपर जाते समय यहाँ भी सपोर्ट लिया है, मतलब सपोर्ट मतलब गैप भी ओपन हुआ है और सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मार्केट इस पॉइंट पे फिर से सपोर्ट लेकर एक बुलिश रैली कर सकता है। तो ये इस तरह हम सपोर्ट का इस्तेमाल बाइंग के लिए और एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले सकते हैं, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम सब ट्रेड कैसे लेंगे वो आगे देखेंगे। अभी हमने क्या किया, 1 आवर पे सपोर्ट जोन्स मार्क किया। अब हम जाएंगे 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पे अगर हम देखें मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है तो एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि अगले दिन मार्केट ऐसे करते यहाँ कुछ सपोर्ट ले और फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाए। ये एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज अगर 15 मिनट में देखें तो ये एक सपोर्ट हो गया। देखिए देखिए मार्केट ने 15 मिनट पे क्या किया, 1 आवर पे इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर उसी पॉइंट पे मार्केट जब डाउन साइड आया था तो उसी पॉइंट पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। थर्ड टाइम आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब ये थर्ड टाइम जब आया है तभी मार्केट क्लोज हो गया, मतलब आज का दिन खत्म हो गया। लेकिन कल अगर मार्केट फिर से यहाँ आता है तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि ये ऊपर जा सकता है। अगर देखिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है, यहाँ भी सेलिंग प्रेशर आया है, अगेन नेक्स्ट डे यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आया, तो ये सपोर्ट जोन टूट सकता है।
ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सपोर्ट जोन यहाँ जो हमने मार्क किया है ये एक्यूरेट सपोर्ट जोन हो सकता है। सो बेसिकली हमने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम पे लार्जर व्यू में कौन कौन से सपोर्ट जोन पॉसिबल हो सकते हैं वो हमने मार्क किए। फिर हमने कन्वर्ट किया 1 आवर पे, 1 आवर पे कौन कौन से पॉसिबल जोन्स हो सकते हैं वो हमने ड्रॉ किए। फिर हम 15 मिनट्स में कन्वर्ट हुए, तो 15 मिनट्स में भी कौन कौन से नेक्स्ट डे के लिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट डे के लिए कौन कौन से पॉसिबल सपोर्ट जोन हो सकते हैं वो हमने ड्रॉ किए। अब इसके भी नीचे 5 मिनट पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट पे कोई स्ट्रैटेजी हम दे तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो भी आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखकर एक सब्सटेंस स्ट्रैटेजी हमने आपको बोली थी, और उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या देखना पड़ता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देखेंगे। लेकिन पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कैसे मार करते हैं वो तो आपको पहले ही सीखना पड़ेगा। ये हो गया सपोर्ट जोन्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है और रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसे हम ट्रेडिंग की भाषा में कैंडलस्टिक कहते हैं। ग्रीन कैंडलस्टिक का मतलब है कि मार्केट बुलिश है, और रेड कैंडलस्टिक का मतलब है कि मार्केट बीरिश है। बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और बीरिश का मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। सो बेसिकली देखिए, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो मार्केट में ये डिफाइन करती है कि मार्केट अब बुलिश है, और रेड कैंडल डिफाइन करती है कि मार्केट अब बीरिश है। सो बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी लाइन आप देख रहे हैं इसे विक कहते हैं। अब रेजिस्टेंस जोन का भी सेम कंसेप्ट है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस जोन्स अपसाइड और एट द टॉप लेवल हम देखते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट सम पॉइंट मतलब सपोर्ट जोन से ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ मूव होता है, तो एट सम पॉइंट मार्केट को करेक्शन के लिए रेजिस्ट होना ही पड़ता है। एट दैट पॉइंट मार्केट में एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट होता है, और उसके बेसिस पे हम अगली नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज रेजिस्टेंस जोन के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहाँ हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हम मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये एक रेजिस्टेंस जोन हम कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज फॉर मार्केट रेजिस्ट एट दैट पॉइंट। डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये एक रेजिस्टेंस जोन और ये एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किए हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम शिफ्ट करें तो मार्केट में अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन पिछले दिन के लिए मतलब 5 जून के लिए एक रेजिस्टेंस जोन अच्छा वर्क हुआ था। मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहाँ आके रेजिस्ट हुआ, लेकिन 6 जून को मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट किया। अब मार्केट फिर से यहाँ कहीं ओपन होके इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करता है, तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ से फिर रजिस्ट होके नीचे नीचे और डाउन साइड आने की कोशिश करे। यहाँ एक सपोर्ट जोन सॉरी यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन हमने ड्रॉ किया है। नेक्स्ट अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये पॉइंट। तो आप बोलेंगे ये तो डाउन साइड पे लिया हुआ सपोर्ट है और आप रेजिस्टेंस कैसे बोल रहे हैं। तो जब भी मार्केट एक सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे की तरफ आता है, जब भी मार्केट एक सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे की तरफ आता है, तो वो सपोर्ट जोन अगली पॉसिबिलिटीज के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। इसका मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये एक पॉसिबिलिटीज होती है। तो
मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट ने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे रेजिस्ट हुआ, फिर से मार्केट इस पॉइंट पे आया, लेकिन शार्प मूव के वजह से मार्केट इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और मार्केट ने एक शार्प फॉल आया, फिर मार्केट ऊपर नीचे हुआ और एट दिस पॉइंट मार्केट में अगर इस रेजिस्टेंस जोन को फिर से अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम ये मान सकते हैं। इस तरह हम रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन मार्क करते हैं। बेसिकली सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो जब भी मार्केट एक सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टाइम प्राइस करेक्शन के लिए मार्केट को तो ऊपर ही आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव होता है तो ये सपोर्ट इस पॉइंट के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। समझ गया आप? मार्केट जब इस पॉइंट से सपोर्ट लेकर ऊपर आता है तो ऊपर की तरफ क्या हुआ, रेजिस्टेंस ही हुआ ना। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसी तरह अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, एट सम पॉइंट मार्केट ने प्राइस को रेजिस्ट किया, नीचे आया, लेकिन बाइंग प्रेशर ज्यादा था और एनी काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स मार्केट फिर से ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करे बिना मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन एट सम पॉइंट मार्केट में प्राइस बहुत हो गया है, सेलिंग प्रेशर फिर से आया तो मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो नीचे आने टाइम जब मार्केट एट सम पॉइंट मार्केट को सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करता है। ये दोनों चीजें हैं कि मार्केट में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है मतलब होती ही है। कोई भी जोन जब हम ड्रॉ करते हैं तो मोस्ट पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी आ सकती है उस जोन में, उसी को कैप्चर करके हमने ड्रॉ करना है। लाइक जैसे कि अगर यहाँ हमने देखा, यहाँ हमने ड्रॉ किया है एक रेजिस्टेंस जोन, अगर हम जूम करके देखें तो मार्केट में 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल को रिस्पेक्ट किया है एज ए रेजिस्ट होकर। तो जब भी हम जोन मार्क करेंगे तो वो जोन पे अगर मोस्ट पॉसिबिलिटीज आ रही है रेजिस्ट की, तो आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इतने जोन में भी 7 कैंडल की रिस्पेक्ट हुई है। तो फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर हम एक्यूरेसी से जोन मार्क करना सीखे तो ट्रेडिंग बहुत इजी हो सकती है।